अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे चैनल जहां हम आपके लिए सबसे एंगेजिंग और डीप ड्रामा रिव्यूज़ लेकर आते हैं जो फुल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर करना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप इस वक्त कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है अब तक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर आप रियल ड्रामा लवर हैं और ऐसी इमोशनल और डीप स्टोरीज पसंद करते हैं तो आप हमारे लिए वीआईपी व्यूअर हैं। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हर उस व्यूअर का जो हमारी वीडियोस को देखता है और सपोर्ट करता है। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है कि हम आपके लिए इसी तरह डिटेल्ड और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते रहें। अब बात करते हैं इस ज़बरदस्त ड्रामा की जो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की वजह से लोगों के दिल जीत रहा है। एपिसोड का आगाज़ एक काम लेकिन इमोशनली इंटेंस माहौल से होता है जो तुरंत अटेंशन ग्रैब करता है। एक मेल वॉइस बहुत सिंसियरिटी के साथ बात करता है जो क्लियरली दिखाता है कि वो उस लड़की की स्ट्रेंथ को समझता है। वो कहता है कि उसे पता है कि उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। ये जिम्मेदारी उसकी माँ के साथ रिश्ता होने की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डायलॉग ये बताता है कि रिश्तों के साथ कुछ अनकही जिम्मेदारियां भी होती हैं जो निभाना ज़रूरी होता है। उसकी आवाज़ में सॉफ्टनेस भी है और साथ ही एक छुपी हुई फिक्र भी महसूस होती है। लड़की खामोशी से सुनती रहती है जो उसके अंदर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। उन दोनों के दरमियान जो साइलेंस है वो उनके अल्फाज से ज़्यादा कुछ कह रहा होता है। ये ओपनिंग सीन बहुत खूबसूरती से एपिसोड का इमोशनल टोन सेट करता है। ये ऑडियंस को स्टार्ट से ही स्टोरी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। ओवरऑल ये बिगिनिंग बहुत पावरफुल, एंगेजिंग और परफेक्ट है जो व्यूअर्स को स्टोरी में खींच लेती है। जैसे ही कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, फीमेल कैरेक्टर एक बहुत पावरफुल और इमोशनल बात करती है जो सीधा दिल को लगती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई भी अपने किसी अपने को खो दे सिर्फ एक दिल टूटने की वजह से। ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि उसके अंदर के दर्द और गुजरी हुई तकलीफ को रिफ्लेक्ट करती है। इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि शायद उसने पहले किसी को खो दिया है या फिर वो किसी लॉस के डर में जी रही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी और गहरा एहसास छुपा होता है जो सीन को और भी इमोशनल बना देता है। ये मोमेंट ड्रामा के कोर थीम को हाईलाइट करता है जो कि लव और पेन के गिर्द घूमता है। व्यूअर को लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल बात नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का हिंट है। उसकी आंखों और खामोशी से भी उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेल कैरेक्टर उसकी बात को बहुत गौर से सुनता है जो उसकी रिस्पेक्ट और केयर को शो करता है। ये दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। सीन का टेम्पो स्लो है लेकिन इमोशंस बहुत हैवी हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इस मोमेंट को और गहरा बना देता है। इस डायलॉग के बाद जो साइलेंस आता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल लगता है। ऑडियंस इस वक्त पूरी तरह से स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये पार्ट ड्रामा को रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाता है। हर व्यूअर अपनी लाइफ के किसी न किसी पल को इससे रिलेट कर सकता है। इस तरह के डायलॉग्स ही ड्रामा को मेमोरेबल बनाते हैं। ओवरऑल ये सेगमेंट इमोशनल डेप्थ को और स्ट्रॉन्ग करता है। अब स्टोरी एक नई डायरेक्शन लेती है जहाँ कंसर्न और टेंशन का एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है। एक कैरेक्टर बताता है कि सीएन हॉस्पिटल से काफ़ी देर पहले निकल चुका है। ये सुनते ही एक कन्फ्यूजन और फिक्र का माहौल बन जाता है। सवाल उठता है कि वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है। डायलॉग का टोन थोड़ा टेंस हो जाता है जो सिचुएशन की सीरियसनेस को शो करता है। कैरेक्टर की आवाज़ में गुस्सा भी है और फिक्र भी महसूस होती है। ये सीन स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करता है जो व्यूअर्स को इंगेज रखता है। ऑडियंस के जहन में भी सवालात पैदा होने लगते हैं। ये मोमेंट ड्रामा के पेस को थोड़ा फास्ट कर देता है। इमोशनल से सस्पेंस की तरफ स्मूथ ट्रांजिशन होती है। इससे स्टोरी बोरिंग नहीं होती बल्कि और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीएन का कैरेक्टर अब मिस्टीरियस लगने लगता है। उसकी एक्शन स्टोरी में आगे चलकर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ये अनसर्टेनिटी ड्रामा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। व्यूअर को लगता है कि अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ये टेंशन बिल्डअप फ्यूचर सीन्स के लिए बेस क्रिएट करता है। इस तरह के ट्विस्ट्स ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़ के रखते हैं। ओवरऑल ये पार्ट सस्पेंस और क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। अब सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस होती नजर आती है जहां कैरेक्टर्स को एहतियात बरतने की ज़रूरत महसूस होती है।
डायलॉग में क्लियर कहा जाता है कि अब हमें और ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। ये लाइन इस बात का इशारा है कि डेंजर या कोई हिडन थ्रेट मौजूद है। इससे स्टोरी में थ्रिलर जैसा एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। कैरेक्टर्स का बिहेवियर भी अब कॉशियस हो जाता है। हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जा रहा होता है। इससे ड्रामा का एनवायरनमेंट टेंस और सीरियस बन जाता है। व्यूअर को महसूस होता है कि कहानी अब सिंपल नहीं रही। अब हर सीन में एक डर और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल है। डायलॉग का अंदाज भी थोड़ा हैवी हो जाता है। ये सब चीज़ें मिलकर स्टोरी को और ग्रिपिंग बनाती हैं। ऑडियंस अब पूरी तवज्जो के साथ देख रही होती है कि आगे क्या होगा। इस टाइप की सीन स्टोरी को रियलिस्टिक बनाते हैं। लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां इंसान को मोहतात रहना पड़ता है। ड्रामा इसी रियलिटी को हाईलाइट करता है। ये सेगमेंट इमोशनल और सस्पेंस का परफेक्ट मिक्स है। इससे स्टोरी का इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओवरऑल ये पार्ट इंटेंसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब डायलॉग एक फिलोसॉफिकल और इमोशनल एंगल लेता है, जहां जिंदगी की हकीकत को बयान किया जाता है। कैरेक्टर कहता है कि इस दुनिया के हजूम में उसका कोई नहीं है। ये लाइन बहुत डीप है, जो लोनलीनेस और तन्हाई को रिफ्लेक्ट करती है। इससे पता चलता है कि कैरेक्टर अंदर से कितना टूट चुका है। वो आगे कहता है कि अगर कुछ रह जाता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। ये बात हर इंसान के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि यादें ही असली दौलत होती हैं। डायलॉग में एक अजीब सी उदासी और सच्चाई है। ये मोमेंट व्यूअर को इमोशनल कर देता है। लव और हेट दोनों को यादों के साथ जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि हर रिश्ता अपनी यादें छोड़ जाता है। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, यादें हमेशा रहती हैं। इस थॉट ने सीन को और मीनिंगफुल बना दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस बात को और गहरा कर देता है। ऑडियंस इस वक्त पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। ये सीन ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पिलर बन जाता है। इस तरह के डायलॉग्स ही स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ये ज़िंदगी की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल ये सेगमेंट इमोशनल डेप्थ का पीक है। अब कहानी एक और इमोशनल मोड लेती है, जहां रिश्तों की गहराई और उनकी अहमियत को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। कैरेक्टर अपनी बातों के ज़रिए ये समझाना चाहता है कि हर रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक गहरा एहसास होता है। इस मोमेंट पर जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं वो सीधा दिल पर असर करते हैं और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बात समझ आती है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं, चाहे उनमें कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। कैरेक्टर की आवाज़ में एक सच्चाई और दर्द होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को और रियल बनाता है। ये सीन दिखाता है कि इंसान अक्सर अपने जज्बात को छुपाता है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। इस तरह के मोमेंट्स ड्रामा को सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ रिफ्लेक्शन बना देते हैं। ऑडियंस को लगता है कि ये कहानी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। डायलॉग का फ्लो बहुत स्मूथ है, जो सीन को और एंगेजिंग बनाता है। हर लफ्ज़ अपनी जगह पर परफेक्ट फिट होता है, जो इमोशनल इम्पैक्ट को डबल कर देता है। इस सेगमेंट में साइलेंस भी बहुत कुछ कह रहा होता है, जो अल्फाज नहीं कह पाते। ये साइलेंस ही सीन की ब्यूटी को और बढ़ा देता है। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस भी उनके जज्बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से शो करते हैं। व्यूअर हर एक छोटी डिटेल को महसूस कर रहा होता है। इससे ड्रामा की क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग लेवल हाई हो जाता है। ये पार्ट क्लियरली बताता है कि स्टोरी को बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। इमोशंस और रियलिटी का बैलेंस परफेक्टली मेंटेन किया गया है। ओवरऑल ये सेगमेंट ड्रामा के इमोशनल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाता है। इसके बाद स्टोरी फिर से एक टेंस और मिस्टीरियस डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आती है, जहां हर चीज़ अनसर्टन लगती है। कैरेक्टर्स के एक्शन से ये महसूस होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है, जो सब कुछ बदल सकता है। डायलॉग का टोन भी अब सीरियस और थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, जो सिचुएशन की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हर कैरेक्टर अपने हिसाब से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं होता। ये अनसर्टेनिटी ही ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है, जो ऑडियंस को एंगेज रखती है। व्यूअर के जहन में लगातार सवालात पैदा हो रहे होते हैं, जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सीन का पेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, जो एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वक्त हर छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, जो फ्यूचर में इम्पैक्ट डाल सकती है। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस उनकी टेंशन को क्लियर तरीके से शो करते हैं। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
ऑडियंस को लगता है कि अब स्टोरी अपने पीक की तरफ जा रही है। इस तरह के सीन्स व्यूअर को स्क्रीन से जोड़कर रखते हैं। हर मोमेंट पर एक नया ट्विस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही ड्रामा को यूनिक बनाती है। स्टोरी बोरिंग होने के बजाय और ज़्यादा एंगेजिंग होती जाती है। इस सेगमेंट में सस्पेंस और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ओवरऑल ये पार्ट स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब कहानी फिर से इमोशनल साइड पर फोकस करती है, जहां कैरेक्टर्स अपने अंदर के जज्बात को एक्सप्रेस करते हैं। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर असली फीलिंग सामने आती हैं जो पहले छुपाई गई थीं। डायलॉग का स्टाइल सिंपल है, लेकिन उसमें गहरा मीनिंग छुपा होता है जो हर किसी को समझ आता है। कैरेक्टर की आवाज़ में हल्का सा लर्जिश होती है जो उसकी इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। ये सीन ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर देता है क्योंकि हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स फील किए होते हैं। इस वक्त कोई एक्टिंग नहीं लगती, बल्कि सब कुछ रियल महसूस होता है। स्टोरी का ये पार्ट इमोशंस को हाईलाइट करता है, जो ड्रामा का मेन एलिमेंट है। हर लफ्ज़ एक मैसेज देता है जो व्यूअर के दिल तक पहुंचता है। ये इमोशनल ऑनेस्टी ही ड्रामा की स्ट्रेंथ होती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सॉफ्ट और स्लो होता है, जो सीन को और ब्यूटीफुल बनाता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग होता नज़र आता है। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है। ऑडियंस उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती है। इससे स्टोरी का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। ये सीन एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। इस तरह के सीन्स ही ड्रामा को सक्सेसफुल बनाते हैं। व्यूअर इसको बार बार देखना चाहता है। ओवरऑल ये सेगमेंट प्योर इमोशनल कनेक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्टोरी आगे बढ़ती है और अब एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता नजर आता है जो आने वाले इवेंट्स की बेस बनाता है। कैरेक्टर्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स या हिडन टेंशन्स उभर कर सामने आती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और व्यूअर को हुक्ड रखते हैं। डायलॉग में अब क्लैरिटी के साथ साथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होती है। हर कैरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड कर रहा होता है। इससे उनकी पर्सनैलिटीज़ और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आती हैं। व्यूअर को हर कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझ आने लगता है। ये बैलेंस स्टोरी टेलिंग का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। सीन में इमोशनल और ड्रामेटिक दोनों एलिमेंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इससे स्टोरी का फ्लो नेचुरल लगता है। कोई भी चीज़ फोर्स नहीं लगती, जो ड्रामा की क्वालिटी को शो करता है। बैकग्राउंड सेटिंग भी सीन के मूड के मुताबिक होती है। हर डिटेल केयरफुली डिज़ाइन की गई होती है। ये सब मिलकर एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ऑडियंस इस वक्त पूरी तरह स्टोरी में इन्वॉल्व होती है। हर सीन के साथ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। ओवरऑल ये सेगमेंट स्टोरी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब कहानी अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ रही होती है, जहां हर सीन प्रीवियस सीन से कनेक्टेड लगता है। ये कंटिन्यूटी ड्रामा को स्मूथ और एंगेजिंग बनाती है, जो व्यूअर को कंफ्यूज नहीं होने देती। कैरेक्टर्स के डिसीजंस अब स्टोरी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने लगते हैं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डायलॉग का स्टाइल अब मैच्योर और मीनिंगफुल हो जाता है। हर लफ्ज़ केयरफुली यूज़ किया गया होता है, जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। इस वक्त व्यूअर को लगता है कि वो स्टोरी का हिस्सा बन गया है। ये कनेक्शन ड्रामा की सक्सेस की निशानी होती है। सीन का डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हर शॉट परफेक्टली प्लान्ड लगता है। इससे ड्रामा का विजुअल एक्सपीरियंस भी एनहांस होता है। इमोशनल और सस्पेंस दोनों बैलेंस में चल रहे होते हैं। ये बैलेंस मेंटेन करना ही एक अच्छी स्टोरी टेलिंग की पहचान है। ऑडियंस को ना बोर होने दिया जाता है और ना ही ओवरवेल्म किया जाता है। हर चीज़ एक परफेक्ट पेस पर चल रही होती है। ये कंसिस्टेंसी ड्रामा को हाई क्वालिटी बनाती है। व्यूअर का इंटरेस्ट लास्ट तक बना रहता है। ओवरऑल ये सेगमेंट स्टोरी को परफेक्टली फॉरवर्ड मूव करता है। अब कहानी धीरे धीरे अपनी इमोशनल पीक की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है, जहां हर कैरेक्टर का इंटरनल स्ट्रगल सामने आने लगता है। इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स सिर्फ बाहर से स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि अंदर से भी बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। उनकी सोच और डिसीजंस उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। डायलॉग का अंदाज बहुत गहरा और मीनिंगफुल होता है, जो हर लफ्ज़ को इम्पॉर्टेंट बना देता है। हर बात के पीछे एक छुपा हुआ दर्द और एक कहानी होती है, जो धीरे धीरे रिवील हो रही होती है। ये सीन व्यूअर को मजबूर करता है कि वो कैरेक्टर्स को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करे। इस तरह की स्टोरी टेलिंग ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस उनके दिल की हालत को क्लियर तरीके से शो करते हैं।
हर नज़र और हर रिएक्शन अपनी एक कहानी बयान कर रहा होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी स्लो और इमोशनल होता है, जो सीन को और इम्पैक्टफुल बनाता है। इस वक्त ड्रामा अपनी डेप्थ को क्लियरली शो कर रहा होता है। व्यूअर को लगता है कि स्टोरी अब सीरियस डायरेक्शन में जा रही है। ये सेगमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस को हाईलाइट करता है। इससे स्टोरी सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बन जाती है। हर सीन के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ऑडियंस अपने आप को कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करने लगती है। ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ड्रामा की सक्सेस का की फैक्टर होता है। ओवरऑल ये पार्ट कहानी को और गहरा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहां साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट बन जाता है, जो अल्फाज से भी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो खामोशी होती है वो उनके दिल की बात को और क्लियरली बयां करती है। कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इमोशंस खुद ही सब कुछ कह देते हैं। ये सीन इसी कॉन्सेप्ट को ब्यूटिफुली प्रेजेंट करता है। व्यूअर को हर छोटी मूवमेंट और एक्सप्रेशन पर फोकस करना पड़ता है। इससे एंगेजमेंट और इंटरेस्ट दोनों बढ़ते हैं। डायलॉग कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इस तरह की सीन्स हाई क्वालिटी डायरेक्शन का रिजल्ट होते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिनिमल होता है, जो साइलेंस को और पावरफुल बना देता है। ये एक सिनेमैटिक मोमेंट फील होता है जो याद रह जाता है। कैरेक्टर्स के चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस हैं वो उनकी इंटरनल फीलिंग्स को शो करते हैं। ये सटल एक्टिंग ड्रामा की ब्यूटी को और बढ़ा देती है। ऑडियंस इस वक्त पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड होती है। हर सेकंड इम्पॉर्टेंट लगता है। ये मोमेंट स्टोरी के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। इससे आगे के इवेंट्स का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही ड्रामा को एंगेजिंग बनाती है। ओवरऑल ये सेगमेंट साइलेंट इमोशंस का मास्टरपीस है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट डेवलप होता नजर आता है, जो स्टोरी को एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो ट्रस्ट था, उसमें हल्की सी दरार पड़ती हुई महसूस होती है। ये ट्रस्ट इश्यूज स्टोरी का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाते हैं। डायलॉग में अब डाउट और कन्फ्यूजन क्लियरली नजर आता है। हर कैरेक्टर दूसरे की नीयत को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इससे स्टोरी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो व्यूअर को और एंगेज करती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है। अब कहानी सिंपल नहीं रही, बल्कि लेयर्स के साथ आगे बढ़ रही है। हर सीन के साथ एक नया एंगल सामने आता है। ये कम्प्लेक्सिटी ड्रामा को यूनिक बनाती है। कैरेक्टर्स के डिसीजंस अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इससे टेंशन और सस्पेंस दोनों बढ़ जाते हैं। व्यूअर हर मोमेंट पर अलर्ट रहता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही ड्रामा का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। स्टोरी का पेस भी अब बैलेंस्ड हो जाता है, न ज़्यादा स्लो और ना ही बहुत फास्ट। ओवरऑल ये सेगमेंट ट्विस्ट और टेंशन का परफेक्ट ब्लेंड है। इस पॉइंट पर ड्रामा अपने इमोशनल और सस्पेंस एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करता हुआ नजर आता है, जो स्टोरी को और पावरफुल बना देता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो रिश्ते हैं वो अब टेस्ट हो रहे होते हैं। हर एक सिचुएशन उनकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी को चेक कर रही होती है। डायलॉग का टोन सीरियस और इंटेंस होता है, जो सिचुएशन की ग्रेविटी को शो करता है। हर कैरेक्टर अपनी जगह पर सही लगता है, जो स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। ये मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। व्यूअर को डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। ये कन्फ्यूजन ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। हर सीन एक नई सोच और पर्सपेक्टिव देता है। इससे ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी बन जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ड्रामेटिक होता है, जो टेंशन को और बढ़ाता है। इस वक्त स्टोरी अपनी पीक के करीब लगती है। ऑडियंस का इंटरेस्ट मैक्सिमम लेवल पर होता है। हर चीज़ केयरफुली बिल्ड की गई होती है। ये स्ट्रॉन्ग राइटिंग का रिजल्ट होता है। व्यूअर को हर सेकंड इम्पॉर्टेंट लगता है। कोई भी सीन स्किप करना पॉसिबल नहीं होता। ओवरऑल ये सेगमेंट ड्रामा की स्ट्रेंथ को परफेक्टली शो करता है। अब कहानी अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ती हुई एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाती है जहां हर चीज़ इंटरकनेक्टेड लगती है। जो इवेंट्स पहले हुए थे, अब उनका इम्पैक्ट क्लियरली सामने आता है। कैरेक्टर्स के डिसीजंस अब उनके फ्यूचर को शेप देने लगते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। डायलॉग का स्टाइल मैच्योर और इम्पैक्टफुल होता है, जो हर बात को मीनिंगफुल बनाता है। हर कैरेक्टर अपनी जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर खड़ा होता है। उनके चॉइसेस ही उनकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। ये रियलाइजेशन ड्रामा को और इंटेंस बना देता है। व्यूअर को लगता है कि अब क्लाइमैक्स दूर नहीं है। हर सीन एक बिल्डअप क्रिएट कर रहा होता है। इमोशंस और सस्पेंस दोनों अपने पीक पर हैं। ये बैलेंस मेंटेन करना ही एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की पहचान होती है।
ऑडियंस पूरी तरह से स्टोरी के साथ अटैच हो चुकी होती है। हर ट्विस्ट उन्हें और ज़्यादा एंगेज करता है। ये ड्रामा अपनी क्वालिटी से इम्प्रेस कर रहा होता है। इस पॉइंट पर इंटरेस्ट लूज होना नामुमकिन होता है। व्यूअर एंड तक देखना चाहता है। ओवरऑल ये सेगमेंट क्लाइमैक्स की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है। अब कहानी अपने क्रिटिकल फेज में एंटर होती नजर आती है, जहां हर कैरेक्टर के डिसीजंस और एक्शंस का डायरेक्ट असर स्टोरी पर पड़ रहा होता है। इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि सिचुएशंस अब सिंपल नहीं रहीं, बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, जहां हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। कैरेक्टर्स के चेहरों पर टेंशन और सोच क्लियरली नजर आती है, जो उनके इंटरनल प्रेशर को रिफ्लेक्ट करती है। डायलॉग का टोन भी सीरियस और हैवी हो जाता है, जो सीन की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। ये मोमेंट स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ चेंज हो सकता है। व्यूअर को महसूस होता है कि अब कोई भी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। इस तरह के मोमेंट्स ड्रामा को रियलिस्टिक बनाते हैं, जहाँ हर डिसीजन का वेट होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस क्रिएट करता है, जो टेंशन को और इंक्रीज करता है। हर कैरेक्टर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाती हैं। ये सब मिलकर स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। ऑडियंस को लगता है कि अब क्लाइमैक्स नज़दीक आ रहा है। हर सीन में सीरियसनेस और डेप्थ नज़र आती है। ये सेगमेंट ड्रामा की मैच्योरिटी को शो करता है। स्टोरी अब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। व्यूअर का इंटरेस्ट पीक पर होता है। कोई भी सीन स्किप करना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल ये पार्ट कहानी को टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाता है। अब कहानी अपने क्रिटिकल फेज में एंटर होती नजर आती है, जहां हर कैरेक्टर के डिसीजंस और एक्शंस का डायरेक्ट असर स्टोरी पर पड़ रहा होता है। इस सेगमेंट में हम देखते हैं कि सिचुएशंस अब सिंपल नहीं रहीं, बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, जहां हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। कैरेक्टर्स के चेहरों पर टेंशन और सोच क्लियरली नजर आती है, जो उनके इंटरनल प्रेशर को रिफ्लेक्ट करती है। डायलॉग का टोन भी सीरियस और हैवी हो जाता है, जो सीन की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। ये मोमेंट स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ चेंज हो सकता है। व्यूअर को महसूस होता है कि अब कोई भी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। इस तरह के मोमेंट्स ड्रामा को रियलिस्टिक बनाते हैं, जहाँ हर डिसीजन का वेट होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सस्पेंस क्रिएट करता है, जो टेंशन को और इंक्रीज करता है। हर कैरेक्टर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ जाती हैं। ये सब मिलकर स्टोरी को और एंगेजिंग बनाता है। ऑडियंस को लगता है कि अब क्लाइमैक्स नज़दीक आ रहा है। हर सीन में सीरियसनेस और डेप्थ नज़र आती है। ये सेगमेंट ड्रामा की मैच्योरिटी को शो करता है। स्टोरी अब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। व्यूअर का इंटरेस्ट पीक पर होता है। कोई भी सीन स्किप करना मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल ये पार्ट कहानी को टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाता है। इसके बाद स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज कर देता है और नैरेटिव को कम्प्लीटली नई डायरेक्शन दे देता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो ट्रस्ट था, वो अब सीरियस टेस्ट से गुजरता है। डायलॉग में अब डाउट और सस्पिशन का एलिमेंट बहुत क्लियर हो जाता है। हर कैरेक्टर दूसरे के इरादों पर सवाल उठाने लगता है। ये टेंशन स्टोरी को और अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। व्यूअर को हर मोमेंट पर लगता है कि अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। सीन का पेस भी थोड़ा फास्ट हो जाता है, जो एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक होता है, जो ट्विस्ट को और इम्पैक्टफुल बनाता है। इस वक्त इमोशंस और सस्पेंस दोनों हाई लेवल पर होते हैं। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस उनकी कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को क्लियरली शो करते हैं। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑडियंस पूरी तरह से स्टोरी में इन्वॉल्व होती है। हर नया सीन एक नई सरप्राइज लेकर आता है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही ड्रामा की खासियत होती है। स्टोरी का फ्लो अब और एंगेजिंग हो जाता है। व्यूअर को एंड तक देखने का स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलता है। ये सेगमेंट ड्रामा का हाईलाइट बन जाता है। ओवरऑल ये पार्ट ट्विस्ट और सस्पेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब कहानी एक इमोशनल एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ती है, जहां कैरेक्टर्स अपने असली जज्बात को छुपाना बंद कर देते हैं। ये मोमेंट बहुत इंटेंस होता है, जहां हर बात सीधा दिल से निकल रही होती है। डायलॉग का स्टाइल डायरेक्ट और पावरफुल होता है, जो ऑडियंस को डीपली अफेक्ट करता है। कैरेक्टर्स अपने दर्द, गुस्सा और फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। इससे उनकी पर्सनैलिटी और उनका इमोशनल साइड क्लियर होता है। व्यूअर को लगता है कि अब सब कुछ सामने आ रहा है। ये ऑनेस्टी स्टोरी को और रियल बना देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल होता है, जो सीन को और इम्पैक्टफुल बनाता है। इस वक्त हर लफ्ज़ का वेट होता है।
हर सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करता है। ऑडियंस इस मोमेंट को फील करती है, सिर्फ देख नहीं रही होती। ये इंगेजमेंट ड्रामा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो या तो कम होता है या और बढ़ जाता है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन का आउटकम क्या होता है। सीन का एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, हर चीज़ परफेक्टली प्लेस्ड लगती है। ये सेगमेंट ड्रामा का इमोशनल पीक होता है। ओवरऑल ये पार्ट अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद स्टोरी थोड़ी सेटल होती है, लेकिन टेंशन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि बैकग्राउंड में चल रही होती है। कैरेक्टर्स अब अपनी डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे होते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें और मैच्योर बना देता है। डायलॉग का टोन थोड़ा काम होता है, लेकिन उसमें सीरियसनेस अभी भी होती है। हर कैरेक्टर अपनी गलतियों और चॉइसेस पर सोच रहा होता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ड्रामा का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। व्यूअर को लगता है कि कैरेक्टर्स अब सीख रहे हैं। इससे उनका डेवलपमेंट क्लियर होता है। स्टोरी का पेस थोड़ा स्लो होता है, जो बैलेंस क्रिएट करता है। इमोशनल और सस्पेंसफुल सीन्स के बाद ये काम फेज ज़रूरी होता है। इससे ऑडियंस को समझने का वक्त मिलता है कि क्या हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी सॉफ्ट होता है, जो सीन को स्मूथ बनाता है। कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस में सोच और रिग्रेट नज़र आता है। ये रियलिज्म ड्रामा को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर चीज़ नेचुरल लगती है, कोई भी रिएक्शन फेक नहीं लगता। ये सेगमेंट स्टोरी को स्टेबल डायरेक्शन देता है। ओवरऑल ये पार्ट इमोशनल रिकवरी और रिफ्लेक्शन का फेज़ है। अब कहानी फिर से बिल्डअप की तरफ जाती है, जहां आने वाले क्लाइमैक्स की तैयारी हो रही होती है। कैरेक्टर्स अपने अगले स्टेप्स के बारे में प्लान कर रहे होते हैं। हर डिसीजन अब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आउटकम फाइनल हो सकता है। डायलॉग का स्टाइल कॉन्फिडेंट और फोकस्ड होता है। हर कैरेक्टर अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहा होता है। इससे स्टोरी में क्लैरिटी आती है। व्यूअर को लगता है कि अब सब कुछ फाइनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सीन का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, जो नैरेटिव को सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिर से थोड़ा इंटेंस हो जाता है। ये बिल्डअप का सिग्नल होता है। ऑडियंस का एक्साइटमेंट फिर से बढ़ता है। हर मोमेंट इम्पॉर्टेंट लगता है। ये एंटिसिपेशन ड्रामा को और एंगेजिंग बनाती है। कैरेक्टर्स के एक्शन से लगता है कि अब कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है। ये सस्पेंस व्यूअर को एंड तक जोड़ के रखता है। स्टोरी का फ्लो स्मूथ और पावरफुल होता है। ये कंसिस्टेंसी ड्रामा की क्वालिटी को शो करती है। ओवरऑल ये सेगमेंट क्लाइमैक्स की फाइनल प्रेपरेशन है। ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, बल्कि उन जज्बात की है जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। हमराही का ये एपिसोड भी कुछ ऐसी ही गहरी कहानी को बयान करता है, जहां हर कैरेक्टर अपने दर्द के साथ जी रहा है। किसी के पास लफ्ज़ नहीं है और किसी के पास सुनने वाला कोई नहीं है। जिंदगी के इस सफ़र में हर किसी को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तन्हा रहकर ही सब कुछ सह लेते हैं। उनके लिए यादें ही सब कुछ बन जाती हैं और वो यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस एपिसोड में भी हमें यही देखने को मिलता है, जहां हर सीन एक नई कहानी बयान करता है और हर डायलॉग दिल को छू जाता है। कैरेक्टर्स के इमोशंस इतने रियल लगते हैं कि देखने वाला खुद को उनकी जगह महसूस करता है। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफ़र है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों को दोबारा देखते हैं। इसीलिए ये एपिसोड इतना ख़ास बन जाता है और व्यूअर्स के दिलों पर अपना गहरा असर छोड़ता है। अब कहानी में जो ट्विस्ट्स आ रहे हैं वो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हर नया सीन सस्पेंस से भरा होता है और देखने वाला ये सोचता रह जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये रिश्ते बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए टूट जाएंगे? मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो कहानी को मजबूत बनाती है। कैरेक्टर्स के डिसीजंस उनकी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं और हर डिसीजन के पीछे एक गहरी सोच होती है। इस ड्रामा की ख़ास बात ये है कि ये रियलिटी के बहुत करीब है। जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं वही यहाँ नज़र आती हैं। इसीलिए ऑडियंस इससे कनेक्ट करती है और हर एपिसोड का इंतज़ार करती है। स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर सीन अपनी इम्पोर्टेंस रखता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो इमोशनल और मीनिंगफुल कंटेंट पसंद करते हैं।
जहाँ सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक मैसेज भी हो और जो दिल को छू जाए। इसीलिए हमराही धीरे धीरे लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। इस मरहले पर कहानी अपने सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है, जहां हर कैरेक्टर की असली सोच और असल चेहरा सामने आने लगता है। जो रिश्ते पहले मजबूत लगते थे, अब उनमें दरार नजर आती है, और जो लोग दूर थे वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। ये ड्रामा हमें ये बताता है कि जिंदगी में हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। कभी कभी सच बहुत मुख्तलिफ होता है। इस एपिसोड में इमोशंस का लेवल काफ़ी हाई था, जहां दर्द, गुस्सा और मोहब्बत सब कुछ एक साथ महसूस होता है। हर डायलॉग इतना पावरफुल था कि वो सीधा दिल पर असर करता है और व्यूअर को कहानी के अंदर ले जाता है। इस दफ़ा जो सीन्स दिखाए गए वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देते हैं। कैरेक्टर्स के रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस ने कहानी को और भी रियल बना दिया है। हर एक लम्हा सस्पेंस से भरा हुआ है, जो व्यूअर को स्क्रीन से जोड़ के रखता है। ये एपिसोड साबित करता है कि आने वाली स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। जो लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं वो हर नई अपडेट का इंतज़ार करते हैं। इस कहानी में हर ट्विस्ट एक नई डायरेक्शन देता है, जो स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। इसी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफ़र है, जो हर एपिसोड के साथ और गहरा होता जा रहा है। हर कैरेक्टर की जर्नी अलग है, लेकिन सब एक ही कहानी का हिस्सा है। इस एपिसोड ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिनका जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। ये सस्पेंस ही इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है, जो व्यूअर्स को एंगेज्ड रखता है। इसी वजह से ये ड्रामा हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इस पॉइंट पर कहानी में जो टेंशन बिल्ड हो रही है वो अपने पीक की तरफ बढ़ रही है, जहां हर कैरेक्टर किसी न किसी प्रेशर में नजर आता है। जिंदगी के फैसले अब इतने आसान नहीं रहे, क्योंकि हर डिसीजन का सीधा असर दूसरों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये ड्रामा हमें ये समझाता है कि इंसान जब जज्बात में आकर फैसला करता है तो उसका नतीजा अक्सर अनएक्सपेक्टेड होता है। इस एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही लम्हे देखने को मिले, जहां कैरेक्टर्स अपनी हद से आगे बढ़ते नजर आए। हर सीन इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है कि व्यूअर उसमें खो जाता है। कहानी का हर एंगल बहुत ही केयरफुली डेवलप किया गया है, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये ड्रामा सिर्फ एक सिंपल स्टोरी नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। हर कैरेक्टर अपनी जगह स्ट्रांग है और अपनी स्टोरी रखता है। इसी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता रहता है। हर ट्विस्ट कहानी को नई डायरेक्शन देता है। ये एपिसोड भी कुछ नए राज खोलने की तरफ इशारा करता है, जो आने वाले वक्त में कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसीलिए हर व्यूअर अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कर रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हर कोई अपनी जगह खुद को सही समझता है, लेकिन असल सच कुछ और होता है। ये ड्रामा हमें ये बताता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस एपिसोड में भी हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले, जो कहानी को और गहरा बनाते हैं। हर डायलॉग अपने अंदर एक हिडन मैसेज रखता है, जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है। इस ड्रामा की राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर बात मीनिंगफुल लगती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी नेचर की कहानी है, जहां ईगो, इमोशंस और रियलिटी सब एक साथ चल रहे हैं। इसी वजह से ये ड्रामा इतना रिलेटेबल लगता है। हर सीन का इम्पैक्ट व्यूअर के जहन पर रहता है। ये एपिसोड भी अपने अंदर बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है, जिनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। इस एपिसोड में जो इमोशनल डेप्थ दिखाई गई है वो वाकई लाजवाब है, जहां हर कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन कई दफ़ा लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और खामोशी सब कुछ बयान कर देती है। ये ड्रामा इसी खामोशी को बहुत खूबसूरती से यूज़ करता है। हर सीन में एक अलग ही इंटेंसिटी महसूस होती है। कहानी का फ्लो इतना एंगेजिंग है कि व्यूअर का फोकस कहीं और नहीं जाता। ये एपिसोड भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन की वजह से स्टैंड आउट करता है। हर कैरेक्टर की जर्नी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, जो कहानी को और रियलिस्टिक बनाती है। ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। इसी वजह से ये कहानी दिल के करीब लगती है। हर लम्हा एक नई फीलिंग के साथ जुड़ा होता है, जो व्यूअर को इमोशनली कनेक्ट करता है।
कहानी अब धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है, जहां हर चीज क्लियर होने लगती है, लेकिन साथ ही नए कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाते हैं। ये ड्रामा इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से यूनिक लगता है। हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहानी का मेन हाईलाइट है। इस एपिसोड में भी हमें कुछ इंटेंस सीन्स देखने को मिले, जो काफी इम्पैक्टफुल थे। ये सीन्स सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरता है, इसीलिए ये ड्रामा इतना रिलेटेबल है। हर ट्विस्ट कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है और व्यूअर का इंटरेस्ट मेंटेन रखता है। ये एपिसोड भी अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स की वजह से यादगार बन गया है। जो लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये एपिसोड बहुत खास है। इस स्टेज पर कहानी के अंदर जो सस्पेंस बिल्ड हो चुका है, वो अपने पीक के करीब है, जहां हर व्यूअर ये जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। हर कैरेक्टर की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनके डिसीजंस एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ये ड्रामा इसी कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। इस एपिसोड में भी हमें कुछ शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिले, जो कहानी को नई डायरेक्शन देते हैं। हर सीन का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो देर तक याद रहता है। ये ड्रामा सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, जो व्यूअर को अपने साथ जोड़ कर रखता है। हर एपिसोड के साथ इसका लेवल और भी बेटर होता जा रहा है। इसी वजह से ऑडियंस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये एपिसोड भी अपनी इंटेंसिटी की वजह से स्टैंड आउट करता है। अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल फेज में एंटर हो चुकी है, जहां हर डिसीजन फाइनल आउटकम को शेप देगा। कैरेक्टर्स के दरमियान जो रिश्ते हैं, वो अब अपनी असली फॉर्म में नजर आते हैं। ये ड्रामा हमें ये बताता है कि वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है और इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही पावरफुल मोमेंट्स देखने को मिले, जो कहानी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर डायलॉग मीनिंगफुल है और हर सीन एक मैसेज देता है। ये ड्रामा अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की वजह से अलग पहचान रखता है, इसीलिए ऑडियंस इसे इतना पसंद करती है। हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है और अब सबको बस अगले एपिसोड का इंतजार है। आखिरी तौर पर यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये ड्रामा अपनी ज़बरदस्त स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन और पावरफुल एक्टिंग की वजह से व्यूअर्स के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुका है। हर एपिसोड के साथ इसका लेवल और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, जो ऑडियंस को फुल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप भी इस तरह के लेटेस्ट ड्रामा रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो अनाविया पाक टीवी ड्रामा रिव्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर नए ड्रामा की डिटेल्ड एनालिसिस और ऑनेस्ट रिव्यू मिलता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप सच में ड्रामा लवर हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, जहां हर कंटेंट फुल एंटरटेनमेंट से भरा होता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन सके। आपकी सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है और इसी सपोर्ट से हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें अनाविया पाक टीवी ड्रामा रिव्यू और हर नए ड्रामा का मज़ा हमारे साथ मिलकर उठाएं।